जीवन उपयोगी बातें भाग 5। अक्सर जब भी जिंदगी में हमारे ऊपर कोई मुसीबत आती है तो अक्सर घबराकर हम यह मान लेते हैं कि समस्या को तत्काल सुलझाने की जरूरत है, इसलिए तुरंत ही कुछ किया जाना चाहिए। यही जल्दबाजी हमारे मानसिक तनाव को गहरा कर देती है और मानसिक हड़बड़ी में मुश्किलों को सुलझाने के तार्किक जवाब हमें नहीं सूझते, जबकि उस समय ही शांत रहकर उस समस्या पर विचार करने की जरूरत होती है। शांत रहने पर ही मस्तिष्क ठीक से काम कर पाता है। अगर आप वह काम करेंगे जिससे आपको कोई लगाव नहीं है, कोई प्रेम नहीं है, तो आप उस काम को कभी भी बेहतर नहीं कर पाएंगे। हर दिन स्वयं की समीक्षा करें, खुद का परीक्षण करें कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं कैसा कर रहा हूं, मैं जो भी कर रहा हूं क्या इससे मुझे आनंद और शांति प्राप्त हो रही है, क्या इसमें जगत का कल्याण निहित है, क्या मैं इसे अच्छी तरह से कर रहा हूं। हर दिन कुछ नया पढ़ो और नया सीखो, क्योंकि शिक्षा से बड़ा कुछ नहीं है। लेकिन पढ़ना आपका ऐसा हो कि वह आपके मन को शांत करता जाए और आपकी बुद्धि को बढ़ाता जाए। सीखना आपका ऐसा हो कि वह आपको उन्नति की ओर बढ़ाता जाए। कोई भी व्यक्ति परिवार की जरूरतें तो पूरी कर सकता है, परंतु इच्छाएं कभी किसी परिवार की पूरी नहीं होती। परिवार के सभी सदस्य अगर सुख और शांति चाहते हैं तो उन सब को जरूरत और इच्छा में भेद करना आना चाहिए। जरूरतों को तो पूरा करो और इच्छाओं का त्याग करो, यही भगवान की आज्ञा भी है। अध्यात्म कोई जादू नहीं जो रोटी को प्रकट कर दे, परंतु यह एक महाक्रांति है जो व्यक्ति के भीतर इतना उत्साह और इतनी ऊर्जा भर देता है कि वह अपने साथ साथ अनेक लोगों के लिए प्रसन्नता से रोटी का प्रबंध करता रहता है। इस पूरे वाक्य में प्रसन्नता शब्द ध्यान देने योग्य है, क्योंकि रोटी का प्रबंध तो अनेक लोग कर लेते हैं, लेकिन उस प्रबंध में प्रसन्नता नहीं होती। बात में जो मुख्य बात छुपी हुई है वो यह है कि अध्यात्म आपकी आत्मा को जगाने का एक सूत्र है, एक मार्ग है। लेकिन अगर आप यह चाहें कि अध्यात्म से हम संसार प्राप्त कर लेंगे तो यह भूल होगी। कोई भी विचार केवल उस व्यक्ति का ही नहीं होता जो उसे पहली बार बोलता है या लिखता है, बल्कि हर उस व्यक्ति का हो जाता है जो उस विचार को जीने लगता है, जो उस विचार के भीतर की सत्यता को अपनी ही अनुभूति बना लेता है। जैसे शरीर के भीतर जरूरत से ज्यादा या कुछ गलत डाल दिया जाए तो यह बेचैन हो जाता है उसे त्यागने के लिए। इसी प्रकार जीवन में जब हम जरूरत से ज्यादा इकट्ठा कर लेते हैं या कुछ गलत इकट्ठा कर लेते हैं तो जीवन भी बेचैन हो जाता है। सच्चा सिकंदर वह है
जो दिलों को जीतता है। नाम का सिकंदर तो धन और संपदा जीत कर भी खाली हाथ ही चला गया। ईश्वर टूटी हुई चीजों का इस्तेमाल कितनी खूबसूरती से करता है। जैसे जब बादल टूटते हैं तो पानी की फुहार आती है। मिट्टी टूटने पर खेत का रूप ले लेती है। फल के टूटने पर बीज अंकुरित हो जाता है और पौधे का रूप ले लेता है। बीज टूटने पर एक नए पौधे की संरचना होती है। इसलिए जब आप खुद को कभी टूटा हुआ महसूस करें तो समझ लीजिए ईश्वर आपका इस्तेमाल किसी बड़ी उपयोगिता के लिए करना चाहता है। झूठ बोलने के लिए हमेशा सोचना पड़ता है, लेकिन सच हमेशा याद रहता है। किसी एक इंसान की मदद करने से दुनिया तो नहीं बदलने वाली है, लेकिन जिस इंसान की आप मदद करोगे उसकी दुनिया जरूर बदल सकती है। इच्छाएं, सपने, उम्मीदें और नाखून, इन्हें समय समय पर काटते रहना चाहिए, अन्यथा यह दुख का कारण बनने लगते हैं। हमारी पहचान हमारे बार बार किए गए कर्मों से ही होती है। खुशियां उगे न खेत में, मिले न हाट बाजार, अपने अंदर ढूंढ लो भरा अतुल भंडार। अर्थात खुशियां कहीं उगती नहीं, खुशियां कहीं खरीदी नहीं जा सकती। आनंद तो स्वयं के भीतर है, स्वयं के भीतर ही डूबना होगा। याददाश्त का कमजोर होना बुरी बात नहीं है, क्योंकि बड़े ही बेचैन रहते हैं वह लोग जिन्हें हर बात ही याद रहती है। मन की बात कह देने से फैसले हो जाते हैं और मन में रख लेने से फासले हो जाते हैं। कभी भी लोगों की टीका टिप्पणी से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि खेल में दर्शक तो शोर मचाते ही हैं, लेकिन खिलाड़ी अपना खेल खेलते रहते हैं। काम का अर्थ यह भी कहा है कि इन पांचों इंद्रियों के सुख की कामना दूसरों से करना, दूसरों से चाहना। गलती करने का कारण समझना उन्नति की राह पर आगे बढ़ने जैसा कदम है। एक तयशुदा उम्र के बाद मनुष्य जैसा है उसका जिम्मेदार वह खुद होने लगता है। अच्छी आदतें मुश्किल से, कठिनता से जिंदगी में आती हैं, लेकिन जिंदगी को आसान बना देती हैं, जबकि बुरी आदतें आसानी से जिंदगी में आ जाती हैं और जिंदगी को मुश्किल बना देती हैं। जब व्यक्ति का मन ही अंधा हो जाए तो फिर आंखों में अगर नजर हो भी तो भी यह सत्य को नहीं देख पाती। व्यक्ति के 90% खर्चे केवल इस डर के कारण होते हैं कि रिश्तेदार, समाज या दुनिया वाले हमारे बारे में क्या कहेंगे या क्या सोचेंगे। अगर अध्यात्म की मदद से आपका यह डर आपके भीतर से बाहर निकल जाए, आपसे विदा हो जाए, तो आपके यह 90% खर्चे नहीं होंगे। कट्टरता भले ही संसार में कुछ लाभ देती दिखाई पड़ती हो, परंतु यह परमात्मा में प्रवेश करने के लिए बाधक बन जाती है। कट्टरता
चाहे कहीं पर भी हो, लेकिन वह परमात्मा में प्रवेश के लिए बाधक ही बनती है, क्योंकि कोई भी कट्टरता बिना अहम के टिक नहीं सकती, और जहां अहम होता है वहां परमात्मा प्रकट नहीं होते। कट्टरता आपको सीमित कर देती है, जबकि परमात्मा असीम है। असीम होने के लिए अपनी सीमितता को तोड़ना पड़ता है। हर कट्टरता आपको छोटा कर देती है, जबकि अनंत में विलीन होने के लिए अनंत की जाति चाहिए, और इसलिए अपनी कट्टरता को भूलकर ही कोई अनंत में डूब सकता है। आपका सम्मान उन शब्दों में नहीं है जो आपके सामने कहे गए, बल्कि उन शब्दों में है जो आपकी अनुपस्थिति में आपकी पीठ के पीछे आपके लिए कहे जाते हैं। वियोग तय है, चाहे हम पहले परिवार और दुनिया छोड़ देंगे या फिर दुनिया या परिवार वाले हमें धीरे धीरे छोड़ के चले जाएंगे। तैयारी तो दोनों तरफ से ही रखनी पड़ेगी। यही तो अंतिम परीक्षा है। यह परीक्षा किसी भी समय हमारे सामने आ सकती है। जब तक इसमें असफल होते रहेंगे, तब तक जन्म और मरण की इस कक्षा में दोबारा आते रहना पड़ेगा। इसलिए सतत इसमें सफल होने की तैयारी में लगना चाहिए। जो तकलीफ तुम खुद बर्दाश्त नहीं कर सकते, वह किसी दूसरे को भी मत दो। जिस काम को आप खुद आज कर सकते हैं, उसे ना तो कल पर टालिए और ना ही किसी दूसरे पर। जो एहसास एक अच्छे विचार से मिलता है, वह अनेकों रुपए खर्च करके खरीदी गई महंगी वस्तु से भी नहीं मिल सकता। जब आप कुछ जगत के हित में करना चाहते हैं, तो उसे यह सोचकर करने का प्रयास करें कि पूरी दुनिया आपको देख रही है। केवल पैसे या मौज मस्ती से ही नहीं, बल्कि आप जो भी कर्म कर रहे हैं, उसी से खुशी का अनुभव किया जा सकता है, बशर्ते वह कर्म आप दूसरों की भलाई के लिए दूसरों के हित अर्थ करते हों। जब कोई हमारी सही आलोचना करता है, तो यह हमारे लिए फायदेमंद साबित हो सकता है, क्योंकि इसे हम एक अच्छी सलाह के रूप में कबूल कर सकते हैं। इस दुनिया में महान से महान व्यक्ति की भी आलोचना हुई है। इससे हमें डरने या घबराने की जरूरत नहीं है। सफलता के लिए बहुत जरूरी है कि आप अपने महत्वपूर्ण कामों को सबसे पहले खत्म करें, अपनी प्राथमिकताएं तय करें और अपना समय गैर जरूरी कामों में ना गंवाएं। बदलाव की शुरुआत के लिए छोटे प्रयास ही काफी होते हैं। वक्त, इज्जत और एतबार ऐसे परिंदे हैं जो एक बार उड़ जाएं तो वापस नहीं आते। जिंदगी में इतनी गलतियां ना करो कि पेंसिल से पहले रबर घिस जाए, और रबर को इतना मत घिसो कि जिंदगी का पेज ही फट जाए। जमाने से शिकायत ना करो, बल्कि खुद को बदलो, क्योंकि पांव को गंदगी से बचाने का तरीका जूता पहनना है, ना कि सारे शहर में कालीन बिछाना। बिना कर्म के सफलता नहीं मिल सकती। कुदरत
पंछियों को खाना जरूर देती है, लेकिन वह भी उनके घोंसलों में नहीं डालती। घोंसलों तक भोजन लाने के लिए तो पंछियों को भी कर्म में उतरना पड़ता है। इसलिए सबसे पहले जो अपने कर्तव्य कर्म हैं वह जरूर करो। मन की संतुष्टि के लिए अच्छे काम करते रहना चाहिए। लोग चाहे तारीफ करें या ना करें, कमियां तो लोग भगवान में भी तलाशने लगते हैं। कागज के टुकड़े करना सरल है, कपड़े के टुकड़े करना थोड़ा कठिन है, लोहे के टुकड़े करना काफी कठिन है। लेकिन हमारी जीवन में सबसे ज्यादा कठिन अगर कुछ है तो वह है हमारे ही भीतर के अहंकार के टुकड़े करना। कोई भी व्यक्ति हमारा मित्र या शत्रु बनकर संसार में नहीं पैदा होता। हमारा व्यवहार और शब्द ही लोगों को मित्र और शत्रु बना लेते हैं। बड़ी तपिश है अपने गुनाहों की और सोचते हैं शहर का मौसम ही खुशगवार नहीं। दिन भर करते हैं नफरतें इंसानों से और कहते हैं राजी परवरदिगार नहीं होता। वो कागज की दौलत ही क्या जो पानी से गल जाए और आग से जल जाए। दौलत तो दुआओं की होती है, ना पानी से गलती है ना आग से जलती है। बुरा समय आपके जीवन के उन सत्यों से सामना करवाता है जिनकी आपने अच्छे समय में कभी कल्पना भी नहीं की होती। असल में अहंकार का अर्थ ही है कि कोई मेरी चर्चा करे, मुझे कोई जान ले, मुझे कोई पहचान ले, मैं भी कुछ हूं। पढ़ाई के अंकों को ही अंतिम लक्ष्य ना बनाएं। जिंदगी तो अच्छे अंकों के बिना भी बेहतर हो सकती है। अंक जिंदगी का आधार नहीं हो सकते, क्योंकि जीवन बहुत बड़ा है और अंकों के अलावा भी बहुत कुछ है। अंकों का संबंध शैक्षणिक प्रदर्शन से जरूर है, लेकिन कम अंक आपकी उस प्रतिभा को नहीं रोक सकते जिसके लिए आप बने हैं। हर बच्चा पढ़ने में अच्छा ही हो जरूरी नहीं है। हर बच्चा अच्छे अंक ला सके यह भी जरूरी नहीं है। तो फिर ऐसे बच्चे क्या करें? ध्यान रहे, ईश्वर ने हर व्यक्ति को एक अद्वितीय क्षमता के साथ पैदा किया है जो केवल अंकों पर ही आधारित नहीं होती। शुरुआती परीक्षा का परिणाम ही आपके भविष्य को निर्धारित नहीं करता। इसलिए अंक कैसे भी आए, आप क्या करना चाहते हैं इस पर पूरा फोकस होना चाहिए। दुनिया के सभी सफल और महान लोगों को देखिए, कोई भी ऐसा नहीं है जिसने टॉप किया हो, बल्कि कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो अपनी पढ़ाई ही पूरी नहीं कर सके, फिर भी उनका नाम दुनिया के अमीर लोगों की सूची में शीर्ष पर आ रहा है। पहले खुद से उम्मीद करो कि मैं कर सकता हूं और फिर क्रम में लग जाओ। चीजों के अपने आप होने का इंतजार मत कीजिए। प्रेम और संदेह इन दोनों में कभी भी बातचीत नहीं रही है। जो चीजें हमारे पक्ष में नहीं होती हैं उन पर रोने की बजाय जो करने में हम सक्षम हैं, हमें अपना ध्यान उन पर ही फोकस करना चाहिए।